पहले प्रार्थना करेंगे हम। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री शांति। गुरवे यस, सबको हमारा प्रणाम। वीर बहादुर सिंह, आप लास्ट तक बने रहे तो हम ध्यान से पहले आपसे सुनेंगे। क्या अभी आपको कुछ बोलना है? पहला हम बुक रीडिंग करेंगे। नमः। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना वीर बहादुर जी? बहुत दिनों हाँ बाद। जी, आ रही है। हाँ, बहुत दिनों के आ बाद रही है सर। ओके। तो आप सबके साथ जुड़े रहिए तो देखेंगे। ठीक है। हम्म, यस। ठीक। यस सोनम जी, आपको कुछ समरी देना है आज का? कल। सर, कल जब रीडिंग कर रहे थे तभी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे। वैसे तो पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट था, बट हम्म। कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करते हैं। तो अभी तक हमने शब्दों के बारे में सुना कि किस तरीके से शब्द जो हैं हमारी सृष्टि को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं, और हर शब्द की अपनी एक एनर्जी होती है, तो हर बोल को बहुत सोचकर बोलना है। हम्म। तो इसमें ये था कि अगर हम गुस्सा अगर हो जाते हैं और उस टाइम बहुत नेगेटिव हमारी ऊर्जा हो जाती है, और उस टाइम पे अगर हम सामने वाले को हाँ मैम, कुछ नेगेटिव। आप कैमरा जी ऑन सर। किया तो अच्छा रहेगा, हम रिकॉर्ड होता है। अच्छा, ओके सर। हाँ, तो आप जब बोलेंगे तब आप कैमरा ऑन कीजिए, बाकी टाइम आप नहीं रहेगा तो चलेगा ऐसा। जी सर। तो जब हम गुस्सा होकर किसी से मतलब नेगेटिव बहुत, हम जब किसी से गुस्सा होते हैं और जब हम उस टाइम पे उससे बात कर रहे होते हैं तो हमारी जितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो सामने वाले तक पहुंचती है, जो कि एक जहर का काम करती है। और जबकि परमात्मा ने हमें प्रेम, जब हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था कि हम प्रेम है, हम एक लाइट है, प्रेम है, शुद्ध चेतना है, तो हमें प्रेम ही बांटना है, नेगेटिविटी नहीं बांटनी है किसी के साथ, सामने वाले के साथ, किसी के साथ भी। तो उसमें ये था। और फिर यही था कि जब हम गुस्सा, नफरत, जलन, अहंकार या दुश्मनी जैसी भावना अगर हम अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं तो वो एक तरीके से जादू का की तरह काम करता है, और सामने वाला उसमें सम्मोहित हो जाता है और नेगेटिविटी ही फैलने लगती है उससे भी। और कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे कि एक स्त्री थी और बहुत अच्छे से मेहनत से काम करती थी, बट एक दिन ऑफिस से आती है, बहुत बिजी शेड्यूल से थकी हुई आती है, और उसकी बेटी उसे गाना गाकर सुनाती है, तो वो उस पर झुंझला जाती है और कहती है कि चुप करो, कितनी बेसुरी है तुम्हारी आवाज। तो उस गुस्से में एक बोले गए छोटे से शब्द ने उसकी जो बेटी की पूरी जीवन को बदल दिया, और उसकी बेटी जीवन भर फिर कभी गाना नहीं गा पाई और हमेशा यही सोचती रही कि वो बहुत बेसुरी है। तो और फिर हमने फिर दूसरा एग्जाम्पल सुना था कि एक लेडी है, सुबह नहा धोकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाती है, शीशे में खुद को देखती है, और उतने में कोई उसकी फ्रेंड आती है और वो कहती है कि तुम कितनी भद्दी लग रही हो, कैसे गंदे से अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। तो जितना उसके अंदर उस टाइम पे जो भी पॉजिटिव उसके अंदर था ऊर्जा, वो सारी खत्म हो जाती है। तुरंत उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, और वो भी अपने आप को यही सोचती है कि मेरी दोस्त ने कहा है, यानी यकीनन मैं बहुत खराब लग रही हूँ। तो एक शब्द ने जो हमारे जो ऊर्जा को ही चेंज कर दिया, जो उसकी दोस्त के कहने पर। फिर हमने जाना गपशप। आज की डेट में हर कोई, जब हम फ्री टाइम होता है तो हम गपशप करते हैं एक दूसरे से, लेकिन कहा गया था कि गपशप एक तरीके से जहर फैलाने की तरह होता है। कि जब भी हम किसी से गप्पे मारते हैं तो अपने जितने भी दुख दर्द हैं वो व्यक्त करते हैं, सामने वाला भी वही व्यक्त करता है। तो उस समय की जो पूरी ऊर्जा होती है उस ग्रुप की बहुत नेगेटिव होती है, और वो फिर उस तरीके से पूरे वाइब्रेशन को, पूरे वायुमंडल को, हर चीज को नेगेटिव बनाती है। तो यही बताया गया कि जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, उस तरीके से गपशप भी हमारे जीवन में एक वायरस का काम करती है, तो जिससे हमें दूर रहना है। और फिर टॉलटेक के लोगों ने इसको जो है हम लोग जिसको वायरस कह रहे हैं उसको माया का नाम दिया। और फिर उन्होंने बताया कि इस माया से हमें दूर रहना है और खुद को पॉजिटिव रखना है, और अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं जिनका उपयोग केवल प्रेम और खुशियां बांटने के लिए करना है, क्योंकि इसमें जादू होता है, और उस जादू को हमको जो है अच्छे रूप में फैलाना है। ये मतलब थोड़ा सा समझा था सर मैंने कल के चैप्टर से। बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू सर। मैम। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। यस।
अभी आज चालू करेंगे तीसरा ना, मुझे दूसरा समझौता है, 3 नंबर का पाठ है। किसी भी बातों को निजी तौर पर न ले। हम ज्यादा उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो किसी भी बातों को निजी तौर पर न ले, ये दूसरा समझौता है। अगले 3 समझौतों का जन्म पहले समझौते से ही हुआ है। दूसरा समझौता कहता है किसी भी बात को निजी तौर पर न ले। आपके आसपास जो भी घट रहा हो उसे निजी तौर पर न ले। यदि मैं आपको बिना जाने पहचाने सड़क पर देखकर कहता हूं कि आप मूर्ख हैं, तो वास्तव में ऐसा मैं अपने बारे में कह रहा हूं, आपके बारे में नहीं। लेकिन यदि आप मेरी बात सुनकर दुखी होते हैं, तो इसका अर्थ ही आप मेरी बात से सहमत होकर खुद को मूर्ख मानते हैं। हो सकता है आप यह भी सोचे कि इसे कैसे पता, क्या यह मन की बात जान लेता है या सबको दिखाई देता है कि मैं मूर्ख हूं। आप इस तरह कही गई बात को निजी, व्यक्तिगत, निजी मीन्स व्यक्तिगत तौर पर न लेते हैं, क्योंकि आप भी उस बात से सहमत होते हैं। जैसे ही आप ऐसी बातों पर सहमत होते हैं, वह विष आपके भीतर चला जाता है और आप नर्क के सपने में उलझकर रह जाते हैं। आप खुद को जरूरत से अधिक महत्व देते हैं, इसलिए ऐसी बातों में उलझते हैं। दरअसल व्यक्तिगत तौर पर हम अपने आपको इतना अधिक महत्व देते हैं कि हमें लगने लगता है कि हर बात हमारे बारे में ही हो रही है। अपने परवरिश के दौरान ही हम हर बात को व्यक्तिगत तौर पर लेना सीख लेते हैं। हमें लगता है कि हर बात के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं, सिर्फ मैं, केवल मैं। तो ये सबके साथ होता है ऐसा मुझे लगता है। तो आगे हम देखेंगे। तो यस, हिरल जी, आप जो पहला आया था जिसका कैमरा ऑन है उनको हम बोल देंगे। और यस, सबको प्रणाम। सर एक्चुअली सॉरी, आयुषा है ना, उसको खाना में परोस रही हूँ। हाँ आप ठीक। मेरे को नेक्स्ट दे देना। हाँ ठीक है। आप है ना, हाथ ऊपर करके रखिए, बाद में जब आप रेडी होता तब भी हम आपको देंगे। ठीक है। तो किरण जी। वास्तव में बाकी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका कोई सहभाग ही नहीं है। लोग जो भी करते हैं अपने लिए अपनी धारणाओं के कारण वैसा करते हैं। हर इंसान अपनी ही दुनिया में और अपने ही सपनों में जीवन जीता है। उनकी यह दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जब हम किसी बात को निजी तौर पर लेते हैं तो वह यह मान लेते हैं कि लोगों को हमारे बारे में और हमारे जीवन में होने वाली गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी है। इसलिए हम अपने जीवन की घटनाओं को लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई कोई घटना व्यक्तिगत हो, जैसे कोई आपके बारे में गलत शब्द कहकर आपका अपमान करे या आपको बार बार ताना मारे, तो ऐसे समय पर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो कुछ भी बोलता है वह आपके साथ जैसा भी व्यवहार करता है या आपके बारे में वह अपनी खुद की राय बनाता है और समझे कि ये केवल समझे कि केवल उसके मन की धारणाएं मात्र है। यह उसका दृष्टिकोण है जो उसके परवरिश से निर्माण हुआ है। जैसे अगर कोई आपको कहता है कि आप बहुत मोटे दिखते हैं, तो इस बात को किस निजी तौर पर न ले।
क्योंकि सच तो यही है कि वह इंसान अपनी भावनाओं, धारणाओं और मान्यताओं के आधार पर ऐसा कह रहा है। आपको मोटा कहकर वो इंसान आपकी और शाब्दिक जहर भेजता है। यदि आपका उससे उसके शब्दों को दिल से लगाकर दुखी होते हैं, तो इसका अर्थ ही उसका भेजा हुआ जहर आपके पास आ गया। इसके विपरीत यदि आप उसके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया न दे, तो उसके शब्दों का आप पर कोई असर नहीं होगा। किसी भी बातों को निजी तौर पर लेने से आप आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं। लोग केवल अपनी एक राय से भी आपको बातों में उलझा सकते हैं, और आप उनकी राय को महत्व देकर उनके द्वारा भेजे गए जहर को स्वीकार करते हैं। यस जब मैम, आप थैंक यू लोगों की मैम। यस। थैंक यू। यस, थँक यू. बस, ठीक आहे. त्याला हं, चुकून चाकू लागलं होतं. हं, ठीक. आता काय करायचं ते करू. यस. अभी हाँ, सारिका जी आपके पास बुक है? अनम्यूट करके पता है. हाँ, ठीक है. बाद में रेडी हो जाइए पुष्पलता जी. यस. यस सर। हाँ, आप ठीक है वो ना? ठीक है ना? ओके. तो यस, चालू कीजिए. पेज नंबर 53 है हमारा. जब आप लोगों की नकारात्मक भावनाओं से सहमत होते हैं, वहां से हमें ऐसा पढ़ना है. ओके। हमें, आपके लिए नहीं, सबके लिए हमें ऐसा पढ़ना चाहिए कि किसी के पास बुक नहीं है, वो हम हमसे सुनकर ही वो समझ रहे हैं. तो इसे हमें जी। पढ़ना. आप सभी अच्छे पढ़ते हो, फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ. यस. जब आप लोगों की नकारात्मक भावनाओं से सहमत होते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, तो देखते ही देखते उनकी नकारात्मक भावनाओं का कचरा आपका हो जाता है। अचानक आप स्वयं को शक्तिहीन महसूस करने लगते हैं। आपकी प्रतिकार करने की क्षमता सी होने लगती है, जबकि प्रतिकार की बढ़ती हुई क्षमता ही इस समझौते का सबसे बड़ा उपहार है। जब आप बातों को निजी तौर पर लेते हैं, तो आपको ही तकलीफ होती है। ऐसे में आप अपनी धारणाओं का बचाव करने लगते हैं और इसी से संघर्ष शुरू होता है। आप छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं, क्योंकि आपके मन में खुद को सही और बाकी सबको गलत साबित करने की होड़ लग जाती है। आप हमेशा अपनी राय देकर स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह आप जो भी महसूस करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, वह आपके अपने निजी सपनों की धारणाओं पर निर्भर होता है। इसलिए आपके निजी धारणाओं से सामने वाले को कोई लेना देना नहीं होता। सामने वाला इंसान यदि समझदार है, तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह कभी आपकी बात को निजी तौर पर नहीं लेता। जब लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मिग्यूअल, इस पुस्तक के लेखक, तुम कमाल हो, या मिग्यूअल, तुम बहुत बुरे हो, तब मैं इन दोनों बातों को निजी तौर पर नहीं लेता। मुझे पता है कि जब लोग प्रसन्न होंगे तो मैं उन्हें देवदूत जैसा लगूंगा, पर जब वे गुस्से में होंगे तो यही कहेंगे मैं एक शैतान हूँ। तब फिर मेरे हर कार्य से उन्हें परेशानी होगी। लेकिन लोगों की ऐसी अलग अलग प्रतिक्रियाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि असल में मैं कौन हूँ। मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं है कि लोगों ने मुझे मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। मैं कितने अच्छे काम करता हूँ या कठिन से कठिन काम भी मैंने कैसे हिम्मत के साथ पूरे किए। अपने बारे में लोगों से ऐसी बातें सुनने की भी मुझे उम्मीद नहीं है। मैं सामने वाले की किसी बात को निजी तौर पर नहीं लेता।
आप जो भी सोचते हैं या जो भी महसूस करते हैं वह आपकी समस्या है। आप अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं, इसलिए उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। हर इंसान की अपनी अलग राय होती है। बचपन से उसकी कई धारणाएं बनती हैं, इसलिए वह इंसान मेरे बारे में जो भी सोचता है वह सच ही है ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब पढ़कर शायद आप ऐसा कहें कि मिग्यूअल, इस पुस्तक में आपने जो भी लिखा है उसे पढ़कर मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने इस पुस्तक में जो भी लिखा है उससे आपको तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि मेरे शब्द आपको आपके पुराने घावों को छू गए और आपकी पुरानी दुखद भावनाएं उभर कर आ गईं। इस वजह से आपको तकलीफ हो रही है। आप खुद ही अपनी पुरानी भावनाओं को याद कर करके दुखी हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके दुख का कारण हूँ। आपकी इस बात को मैं दिल से नहीं लगाता, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मुझे आपकी बात गलत लगी हो या मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आपके खुद के दृष्टिकोण से आया होता है और आपका दृष्टिकोण सभी से अलग हो सकता है। आगे पढ़ें सर। सर आवाज नहीं आ रही है। ये हाँ, आपकी फिल्म जो है ना वो पूरी पढ़ी है आप, और एक पेज ओके। रहे। ओके, थैंक यू। आपकी फिल्म। आप अपने मन की धारणाओं के अनुसार अपनी एक फिल्म का निर्माण करते हैं। उसके निर्माता, निर्देशक और कलाकार आप स्वयं ही होते हैं। संसार के बाकी सारे लोग आपकी फिल्म के सह कलाकार होते हैं, क्योंकि वह आपकी अपनी फिल्म है। आप अपनी इस फिल्म को कैसे देखते हैं यह जीवन के प्रति आपकी धारणाओं पर निर्भर होता है। यह आपका अपना निजी दृष्टिकोण है जो आपके जीवन का सच है, किसी दूसरे के जीवन का नहीं। इसलिए यदि आप मुझसे नाराज हैं तो इसका कारण मुझे पता है कि आप अपनी धारणाओं की वजह से नाराज हुए हैं। आपके नाराज होने से निश्चित ही मुझे भी बुरा लगा है। दरअसल आप भय के माहौल में हैं, इसलिए नाराज हुए हैं, वरना आप कभी भी मुझसे नाराज ना होते, मुझसे नफरत ना करते। अगर आप भयभीत ना होते तो आपको क्रोधित या दुखी होने की आवश्यकता ही न होती। अगर आप भय से मुक्त और प्रेम से भरा जीवन जीते हैं तो किसी भी नकारात्मक भावनाओं को आपके मन में स्थान न मिलता। नकारात्मक भावनाओं के बिना निश्चित ही आप खुशहाल जीवन जीते। जब आप खुश होते हैं तो आपको अपने आसपास की हर चीज अच्छी लगने लगती है। उस समय आप भी बहुत खुश होते हैं। आप अपने आप से प्रेम करते हैं, इसलिए अपने आसपास की हर चीज से प्रेम करने लगते हैं। आप अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार करने लगते हैं। खुद को स्वीकार करने से आपको अपने जीवन का सच्चा आनंद मिलने लगता है। जब आप अपनी ही बनाई हुई धारणाओं से खुश होते हैं तब उन धारणाओं से बनी फिल्म से भी आपको खुशी मिलती है। इस अवस्था में आपको चारों ओर खुशहाली ही नजर आती है। जीवन की हर छोटी बड़ी बात आपको खुशी प्रदान करती है। खुशी की इस अवस्था में आपको सब कुछ अद्भुत और सुंदर लगने लगता है। इस अवस्था में आप अपने आसपास की हर चीज की सराहना करते हैं और उससे प्रेम भी करते हैं। ये पढ़ी है ना, लोग जो भी कहे। ये 3 पैराग्राफ है। हेलो। हाँ जी। हाँ, हो गया हाँ जी आपका? सर। आपका हो गया? और तीन। यस। हाँ, और 3 पैराग्राफ थे आपके लिए। ये आपके लिए था। ओके। हम्म। जो भी कहें, करें या सोचें, उन बातों को व्यक्तिगत तौर पर न लें। अगर वे आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं
तो वे आपकी वजह से ऐसा नहीं मानते हैं। आपको उनकी ऐसी बात को भी गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई और आकर आपको आपकी ही अच्छाई बताए। किसी के भी द्वारा कही गई अच्छी और बुरी दोनों भी बातों को निजी तौर पर न लें। लोग आपके बारे में जो भी राय रखते हैं वह सच नहीं होती, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि आप अपने बारे में जो राय रखते हैं वह भी सच ही हो। इसलिए आप अपने बारे में जो भी कहते हैं उसे भी दिल से न लगा लें। हमारे मन में हमारे मन के पास ऐसी क्षमता होती है कि वह दूसरे के आयामों से आने वाली जानकारी प्राप्त कर सकता है। इंसान के मन में खुद के साथ बातचीत करने की क्षमता होती है। इसके साथ वह अन्य आवाजों को भी अच्छी तरह से सुन सकता है। कई बार आप मन से आने वाली आवाज को सुनकर हैरान होते हैं कि वह कहाँ से आ रही है। मन में कई सारे विचार एक साथ आते रहते हैं, इसलिए आप अपने मन की आवाज को पहचान नहीं पाते। हो सकता है कि यह आवाज किसी दूसरे आयाम से आई हो, जिस आयाम से हमारे जैसा ही मन हो। टॉलटेक ने ऐसे जीवों को एलीज यानी सहयोगी कहा है। यूरोप, अफ्रीका और भारत में इन्हें गॉड या देवता कहा जाता है। यस, थैंक यू मैम। यस। यस। अभी कौन है? जी। सारिका जी रेडी है आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पढ़िए मैम। सभी को मेरा नमस्कार। इंसान का मन और देवता। हमारा मन देवताओं के स्तर पर ही रहने की क्षमता रखता है। मन इस दूसरे आयाम में भी बसता है और उसका अनुभव भी कर सकता है। मन जागृत रहकर इस अवस्था को जान सकता है। बिना आंखों के भी वह इस अवस्था को देख सकता है। हमारा मन एक ही समय दो अलग अलग स्तर पर रह सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो नए विचार आते हैं वो आपके मन में निर्माण नहीं होते, लेकिन फिर भी मन उन विचारों को ग्रहण करके आप तक पहुंचाता है। मन में आया वह आवाज सुनना है या नहीं, उसे महत्व देना है या नहीं, इस बात का पूरा अधिकार आपके पास होता है। जिस प्रकार हम यह तय करते हैं कि हमें अपने ग्रह के सपने को महत्व देना है या नहीं, उसी प्रकार अपने भीतर से आई आवाज को सुनना है या उस पर ध्यान ही नहीं देना है, इस बात को हम खुद तय करते हैं। हमारा मन अपने आप से भी बातें कर सकता है और अपनी बात सुन भी सकता है। जिस प्रकार आप अपने शरीर को विभाजित करते हैं, उसी सहजता से मन भी स्वयं को विभाजित करता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि मेरे दो हाथ हैं, मैं अपने एक हाथ को हिलाता हूँ और दूसरे हाथ से पहले हाथ की हलचल का अनुभव कर सकता हूँ, उसी प्रकार हमारा मन एक ही समय पर बात कर सकता है और अपनी बात को सुन भी सकता है। दरअसल मन का एक भाग सुन रहा होता है और दूसरा भाग बोल रहा होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब आपके मन के हजारों भाग एक साथ बात करते हैं। इसी को माया या मिटोटे कहते हैं। यस। याद है ना? यस मैम। माया का बाजार। यह माया एक बड़े बाजार की तरह है। मैम, मैं इसमें हजार। जी सर। सारिका जी, ये जो हाँ जी। लास्ट की 3-4 लाइनें आपके लिए थी मैम। ओके सर। ठीक है सर। समझ में आया ना आपको? जी सर। लेकिन समस्या तब होती है जब आपके मन के हजारों भाग एक साथ बात करते हैं, इसी को हाँ। माया, है ना? तो ये ध्यान से, ग्रुप ध्यान से हमारा जाए, है ना? जी तो सर। ठीक है। आपकी इतना इतना ही था आपके लिए। थैंक यू मैम। जी सर। थैंक यू सर। यस। यस। अभी कौन है? हिरल जी रेडी है क्या? क्या कुछ काम है? हाँ सर, पढ़ती हूँ। प्लीज आवाज बंद कर। रीडिंग सुधी। हाँ हाँ। सर, करती हूँ। आत्मवंदन सभी को। हाँ मैडम, आराम से। हम सभी आराम से पढ़ रहे हाँ। हैं, आप फास्ट मत जाइए, ओके? सभी अभी वो नहीं सर, मैं आराम से। नहीं तो आप सुनिए। ओके, आप बहुत फास्ट हो। हाँ। आप थोड़ा नहीं आराम। नहीं सर। हाँ, आराम से। हाँ, एक पेज पढ़ो, आप हाँ। मैं बोल देता हूँ। हाँ। आराम से पढ़िए। हाँ सर।
माया का बाजार। यह माया एक बड़े बाजार की तरह है जिसमें हजारों लोग एक साथ बात करते हैं और विचार विनिमय आदान प्रदान करते हैं। हम किसी अपने विचार और हमें हर किसी के अपने विचार और भावनाएं होती है। इसके साथ ही हर किसी का अपना एक अलग नजरिया होता है। यह जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में निर्माण हुई धारणाएं बाकी लोगों की धारणाओं से मिलती जुलती हो। हर धारणा की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। उसका अपना व्यक्तित्व और स्वर होता है। हर धारणा एक दूसरे के विपरीत जाती है और देखते ही संघर्ष का रूपांतरण किसी महायुद्ध में होता है। इसी माया की वजह से ही इंसान यही नहीं जान पाता कि उसे सही मायने में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए। उसके मन में अलग अलग हिस्से में अपने आप से ही सहमत नहीं हो पाते, क्योंकि मन का एक हिस्सा कुछ चाहता है तो दूसरा हिस्सा उससे विपरीत चाहता है। मन का एक हिस्सा कुछ विचारों और भावनाओं का समर्थन करता है तो दूसरा उन्हीं बातों के लिए आपत्ति लाता है। एक ही समय पर कई सारे विचार एक साथ आने पर आंतरिक मतभेद निर्माण होता है। इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सारी धारणाओं पर फिर से सोच विचार करके उनका क्रम अनुसार नियोजन करना चाहिए। ऐसा करने से ही मन के सारे संघर्षों को हम मिटा सकते हैं और माया के पंजे से भी बच सकते हैं। यस मैम। प्रस्तुत पुस्तक। यस जी। हिरण जी, ये जो पैराग्राफ है आपके लिए है। जी सर। ये पैराग्राफ आप लिख के रखिए, और जब भी आप मिले तो हाँ। 4-5 दिन ये दोहराइए आप, तो आपको समझ में आएगा। जी सर। ठीक है, लेकिन समझना, पढ़ना, समझना और आत्मसात करना वो अलग बात होती है। ओके, तो ये है आपके लिए। ठीक है। हाँ, आगे आ, पढ़ना है सर हाँ, एक कि पैराग्राफ रुकना पढ़िए। है? एक पैराग्राफ पढ़िए मैं। हाँ। हाँ। प्रस्तुत पुस्तक में आपको बार बार बताया जा रहा है कि किसी की बात को निजी तौर पर न ले। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि अब जब बात आप किसी बात को जरूरत से अधिक महत्व देते हैं, उसे निजी तौर पर ले लेते हैं, तो ऐसा करके आप अपने जीवन में समस्याओं को न्योता देते हैं। इंसान जीवन के अलग अलग स्तर पर कई सारी भिन्न भिन्न बातों की ओर आकर्षित होता रहता है। समाज में ऐसी कई बातें हैं जो इंसान को आकर्षित होने में सहायता करती है। यस वास्तव में लोग। मैम, हो गया आपका। थैंक यू। जी सर। ये सेकंड वाला पैराग्राफ भी आपके लिए है, लेकिन जो मैंने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी है लेकिन इतना जी। नहीं। जी सर। जी यस, सर। आप इस पर ध्यान दीजिए। यस, अभी हाँ। है। यस, ज्योति मैम, आप पढ़िए मैम। जी सर। वास्तव में लोग एक दूसरे के कष्ट में सहभागी होना स्वीकार करते हैं। यदि आप लोगों से अपमानजनक व्यवहार की उम्मीद रखते हैं, आपको अपमानित करने वाले कई सारे लोग आपके आसपास ही रहेंगे। ठीक इसी प्रकार हम्म। यदि आपके आसपास आपके द्वारा ही ऐसा कोई कार्य होगा जिससे उस इंसान का अपमान होगा। ये ऐसा हुआ जैसे कुछ लोग अपने ही शरीर पर एक छोटा बोर्ड लगाकर घूमते हैं जिस पर लिखा होता है, मेरा अपमान करो, मुझे परेशान करो। इस कारण दिन भर में जो एक कोई इंसान उनसे मिलता है, वह उन्हें परेशान करता है और उन्हें अपमानित भी करता है। हाँ, ये जो दो जब पैराग्राफ आप है। हाँ मैम, ये दो पैराग्राफ है। आपको मीन्स समझ में आएगा किसको किसको आ रहा है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको, मुझे समझ में आता है। जो पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए भी तो रहता ही है, और लोगों के लिए भी रहता है, ऐसा होता है। तो हमें इसी शब्द से और हमारा जो थिंकिंग पावर से हमें बाहर आना है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो, अभी पूरा इंट्यूशन पे जा रहा है बुक। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो यस मैम। ये आप सब, ये जिसको है वो आप समझ लीजिए, और जिनको भी पढ़ने के लिए तो उनके लिए तो रहता ही है। ठीक है। यस, तो पढ़िए मैम। जी जी जब आप सजगता के साथ लोगों के बीच जाते हैं, तब आप यह महसूस कर माफ कीजिए तब आप यह महसूस करते हैं कि लोग आपके साथ झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आपकी सजगता
और अधिक बढ़ने पर आपको महसूस होता है कि आप तो खुद के साथ भी झूठ ही बोल रहे हैं। इसलिए कभी भी यह उम्मीद न रखें कि लोगों ने आपके साथ हमेशा सच ही कहना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आप यह तय कर सकते हैं कि सामने वाले पर भरोसा रखना है या नहीं। जब हम लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं और उनकी बातों को निजी तौर पर नहीं लेते, तो उनके कुछ भी करने या कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भले वे झूठ ही क्यों न बोलें, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपसे झूठ बोलते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं सच बात बताने से उनका कोई रहस्य आपको पता चल जाएगा, या आप ये जान जाएंगे कि वे परफेक्ट नहीं हैं। यह सामाजिक मुखौटा उतारना बहुत पीड़ादायक होता है। कुछ लोगों की कथनी और करनी में फर्क होता है, लेकिन यदि आप ईमानदार हैं तो आप उनके हर कार्य पर ध्यान देंगे, मगर उनकी किसी भी बात को निजी तौर पर नहीं लेंगे। इस तरह आप खुद को बहुत सारी भावनात्मक पीड़ा से बचा लेंगे। ऐसे समय पर शांत रहकर यह विश्वास रखें कि आपके लिए मदद आ रही है। जब तक मदद नहीं आती, तब तक आप शांत बने रहेंगे। अगर कोई आपके साथ प्रेम और सम्मान से पेश नहीं आता, बीच बीच में आपका आवाज जाता है मैडम। ज्योति जी, आई थिंक ज्योति जी स्टॉप कीजिए। वह इंसान आपके जीवन में रहता, उतने भले ही से आप मुक्त हो जाएंगे। मैम आप रुकिए, मैम आपका आवाज कट रहा है। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। यस, अभी सोनम जी। अपने जीवन के अनुभव से। जी जी हाँ ज्योति जी मैम सर, आपका हो गया। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। सोनम जी, आपको ना जब आप बातों को जी निजी सर। तौर पर न लेने की आदत खुद को विकसित करते हैं, वहां से पढ़ना है। आराम से पढ़िए मैम, अब पढ़ते रहिए। बस पूरा आप खत्म कीजिए, और कोई बचा नहीं, आई थिंक राइट, सबने पढ़ा है। यस। सर यहाँ से शुरू करूँ ना कि अगर कोई आपके साथ प्रेम और सम्मान से पेश नहीं आता, हाँ या कुछ चलिए, लोग। ठीक है। चलिए। हम्म, अगर कोई आपके साथ प्रेम और सम्मान से पेश नहीं आता, तो उसका आपके जीवन से जाना ही आपके लिए उपहार है। जितने अधिक साल वह इंसान आपके जीवन में रहता, उतने साल आप इस इंसान के व्यवहार से परेशान होते रहते। भले ही उसके आपके जीवन से जाने से आपको पहले थोड़ा दुख होगा, लेकिन कुछ समय बाद इस दुख से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद आप अपना मन चाहा चुनाव कर सकते हैं। अपने जीवन के अनुभवों से आपको ये महसूस होगा कि दूसरों पर विश्वास रखने से भी अधिक आपको अपने आप पर विश्वास रखना आवश्यक है। इसी से आप हमेशा सही निर्णय ले पाएंगे। जब आप बातों को निजी तौर पर ना लेने की आदत खुद में विकसित करते हैं, तब वास्तव में आप अपने जीवन की कई समस्याओं से निपटने की क्षमता निर्माण करते हैं। इस एक आदत को जीवन का अंग बना लेने से आपका गुस्सा, जलन, नफरत और निराशा की भावनाएं भी आपके पास नहीं आएंगी। किसी भी बात को निजी तौर पर ना लेने के इस समझौते को यदि आप अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लेते हैं, तो संसार का कोई भी इंसान आपको नर्क की अवस्था में नहीं लेकर जा सकता। आपको एक अनोखी आजादी का अनुभव होगा। आप किसी के भी शब्दों में उलझेंगे नहीं, और कोई भी आपको अपने शब्दों की शक्ति से सम्मोहित नहीं कर पाएगा। आपकी प्रतिकारक आपकी प्रतिकार शक्ति इतनी बढ़ चुकी होगी कि यदि पूरी दुनिया भी आपके बारे में व्यर्थ की बातें करे, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इससे भी बढ़कर यदि कोई आपको जानबूझकर परेशान करने का प्रयास करे, तो भी उसके द्वारा भेजे गए भावनात्मक जहर का आप पर कोई असर नहीं होगा। जब आप वह भावनात्मक जहर ग्रहण नहीं करते, तो वह उसी इंसान के पास वापस जाता है जिसने उसे भेजा था। उसके लिए वह जहर और भी ज्यादा भयानक होता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह समझौता कितना महत्वपूर्ण है। जब आप
ऐसी कुछ बातों को निजी तौर पर नहीं लेते तो आप सहजता से नर्क की अवस्था से मुक्त हो सकते हैं और बिना वजह निर्माण होने वाले कष्टों से भी आप बच सकते हैं। इस दूसरे समझौते के अभ्यास के बल पर ही आप उन सूक्ष्म धारणाओं और अपनी गलत आदतों को तोड़ सकते हैं जो आपके कष्ट का कारण बनती है। केवल पहले दो समझौतों का पालन करने से भी आपकी 75% से भी अधिक धारणाएं टूट जाएंगी। इस समझौते को एक बड़े कागज पर लिखकर आपको दिखाई दे ऐसी जगह पर उसे चिपका दें। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि किसी भी बात को निजी तौर पर नहीं लेना है। जब आप इस समझौते का पालन करते हैं तब दूसरे लोगों की बातों पर विश्वास रखने के लिए आप बाध्य नहीं होते। कोई भी निर्णय लेते समय आप केवल अपनी ही राय को अधिक महत्व देते हैं। आप किसी और के कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होते। आपको केवल अपने कार्य की जिम्मेदारी लेनी होती है। परिणाम स्वरूप शब्दों से आप दुखी नहीं होते। इस समझौते का पालन करने से आप खुले मन से सारी दुनिया में घूम सकते हैं। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। आप सहजता से अपनी राय और आपको क्या चाहिए क्या नहीं यह लोगों को बता सकते हैं। बिना किसी अपराध बोध के आप अपने निर्णय और सुझाव दे सकते हैं। आप अपने हृदय की बात सुनकर कोई भी कार्य कर सकते हैं। नर के बीच रहकर भी आप शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। फिर आप परम आनंद की स्व की अवस्था में रह सकते हैं जहां पर नर्क का कोई असर नहीं होगा। ऐसे स्वर्गीय अनुभव में आप रह सकते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा पढ़ा है। अश्विन नंतर फोन करतो तुला। यस, अभी इधर रुकेंगे हम। तो आज से हम ये संकल्प करेंगे कि कुछ भी हम निजी तौर पे नहीं लेंगे। जब हम चाह कहीं किधर भी हम दो दो से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, तीन से ज्यादा, तो हमें ना कोई कुछ भी बोले तो हम खुद पर ही लेते हैं, क्योंकि हम खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, है ना। लेकिन दूसरों को इतनी पड़ी नहीं कि आपके बारे में ज्यादा बात करें। किसी को भी नहीं पड़ी है एक्चुअली। तो हाँ, कोई झगड़ा वगैरह करना है तो अलग बात रहती है। जो कोल्ड वार रहता है वो अलग बात रहती है ना। तो वो अलग है। लेकिन ज्यादातर हम निजी तौर पे ज्यादा लेते हैं, तो वो नहीं करना। तो उससे हम थोड़ा सुखी रहेंगे। और हम है ना प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, अजम्पशन करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो उससे भी हमें बहुत दुख पहुंचता है एक्चुअली। लेकिन ये सब हमारी मन गढ़ंत रहती है। तो कभी भी ना कुछ भी हमें ऐसा लगे तो ओपननेस से जाके बात करना चाहिए किसी से भी। कोई भी हो, बात कीजिए उनसे डायरेक्टली। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ, बात कीजिए डायरेक्टली। आप दूसरों की राय मत लीजिए, तीसरों को मत पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, वो उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे लिए था क्या। ये सब होता है ना, वो उससे हमें बचना है। तो इससे अच्छा है कि 1 to 1 बात करना है। कुछ किधर भी कुछ भी हो, डायरेक्टली उस व्यक्ति से बात करना है। लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, डायरेक्टली बात करना है। उससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि क्या था उस टाइम हुआ था। और इमोशंस मायने करते हैं बहुत टाइम। उस टाइम इमोशंस भी अलग रहते हैं, अभी अलग रहते हैं। तो सब कुछ होता है, तो हम डायरेक्टली बात करना चाहिए। ठीक है। यस, और कुछ किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट है। यस, किसी को ध्यान के बारे में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद ध्यान करेंगे, है ना। आई होप सबको ये पार्ट अच्छा समझ आ रहा है। तो जब ग्रुप रीडिंग करते हैं और अलग अलग सबको पढ़ने के लिए देते हैं, तो एक होता है कि वो पेज उनके लिए रहता है और सभी को भी समझ में आता है। तो अब कम ज्यादा खुद को मत समझिए, वो आपके लिए पार्ट था ऐसा समझ के, यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है ऐसा समझ के आप लेना है उसको। बाकी इधर ही छोड़ देना है। क्लास में जैसा रहता है वैसा हो रहा है तो होने दीजिए। दिस इज ए क्लास, सोल क्लास, है ना। तो इधर इधर ही रहने दीजिए। बाकी आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो।
हाँ प्रकाश जी। हाँ प्रकाश जी ने बोला था कि वो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए हमने उनको पढ़ने के लिए नहीं दिया। यस। यस वीर बहादुर जी, आप बोलना है, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आपको फोन करना है तो कल फोन कर सकते हो। आपका आवाज नहीं आ रहा है वीर बहादुर, आप उसको ये कीजिए। हाँ सर। हाँ बोलिए। वो आपको मैंने मैसेज डाला था, जो हम सोच रहे देख रहे हैं वैसा ही है कि हम कुछ अलग अनुभव कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपसे है ना अलग से बात करता हूँ कल। आप है ना ध्यान से जुड़िए। ठीक है। ठीक है, ये सबके लिए अलग होगा। और आपको मैंने आपको अभी ग्रुप में डाल इनविटेशन भेजा था, आपने एक्सेप्ट किया है, बहुत अच्छा। और आप ये जो लिंक है आपको रोज मिलती रहेगी। आप ग्रुप को छोड़िए मत, आपको ध्यान करना पड़ेगा सबके साथ, तभी वो नॉर्मल हो जाएगा आपका सब कुछ। ठीक है। और ठीक है सर। बाकी मैं आप फोन पर बात कीजिए आज, नहीं तो कल बात कीजिए, ठीक है। ठीक। चिंता मत कीजिए। आप सबके, हम जब सभी है आपके साथ रहेंगे, ठीक है, ध्यान के टाइम। मैं चिंता चिंता सर कुछ है ही नहीं, लेकिन सिर्फ जे के जो कार्य कर रहा है उसमें आगे बढ़ रहा है कि नहीं, बस इतना ही। हाँ। आप कौन से भगवान को मानते हो? हम देवी देवी को मानते हैं। देवी का मानते हैं ना, तो कुल देवी है। हाँ। हम्म। हाँ। और महादेव जी को मानते कुल हो? देव। हाँ, महादेव को भी मानते हैं। हाँ, तो महादेव जी को बस में है घर में? हाँ। घर में बस में है, वो भी तो है। हाँ, फोटो रखे हैं। हाँ फोटो रखी, विभूति लगाने की, वाइट रहती है, वो हाँ लगाने की हाँ। है क्या आपके पास? क्या सर, समझ में नहीं आ रहा। महादेव जी इधर विभूति लगाते हैं, पता है आपको? हाँ हाँ, लगाए हुए हैं। आप लगा के बैठिए फिर, अच्छा अच्छा जी। आप खुद लगा के बैठिए, ठीक है। जब पूजा करा तभी? आप भी अभी अभी जाके आप लगा के बैठ सकते हो उधर। और नॉनवेज अच्छा नहीं जी। खाना है। नहीं, मैं नहीं खाता नॉनवेज, कभी नहीं खाया जीवन हाँ में। ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है, बैठिए, मैं आपसे आराम से बात करूंगा। ओके। ठीक है। चलो। और किसी को कुछ प्रश्न है क्या ध्यान के बारे में? नहीं है तो हम ध्यान का बैठेंगे मेडिटेशन के लिए। शुक्रवार है, देवी का है, तो जय की जो भी आध्यात्म का हमें आए वो सबके लिए रहना चाहिए। वैसे वास्तव में हम सोल है, किसी में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, किसी में मस्कुलर ज़्यादा है, तो उसको हमें बैलेंस करना है हमेशा, तो हमें याद रखना है ना। यस। पानी पीजिए और ध्यान के लिए बैठिए सभी। आंखों को आराम से बैठना है सबको, आंखों को बंद रखना है। कैमरा ऑन रख सकते हो, प्रमिला जी, प्रकाश जी, माधुरी जी, ज्योति जी, पुष्पलता जी, सोनम जी। हमारा रिक्वेस्ट है कि आपकी मर्जी है, ध्यान में आप कैमरा ऑन रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा हमेशा। ऐसा ब्रह्मश्री पत्री जी भी बोल देते थे, तो सभी कैमरा ऑन रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लोज योर आइज, आंखों को बंद करना है और ध्यान की यात्रा करनी है। जैसा हम ध्यान आंखें बंद की हुई है, तो हमारे अंदर के शरीर में, हमारे शरीर में किधर दर्द है क्या उसे पहचानना है। उस दर्द के पास हमें जाना है, उधर से श्वासों को लेना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। पहला ओंकार करेंगे, श्वास लेना है। एक बोधा तो श्वास को लेना है और ओंकार करेंगे। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, श्वासों पे पूरा ध्यान देना है। कैसा चल रहा है हमारा श्वसन प्रक्रिया पूरा, बाहर से हमारे अंदर कैसी हवा अंदर जा रही है, अपने फेफड़ों में कैसे फैला रही है उसे देख। कैसे हमारा पेट आगे आ रहा है उससे महसूस करना है। जब हम श्वास को ले तो 4 अंकों में अंदर श्वास को लेना है, छोड़ते हो 8 अंकों को छोड़। उसे हमेशा याद रखना है। हम देवी को आह्वान करेंगे कि हम सबको हमेशा शक्ति अर्पण करें, हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी रहे, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। यही हमें प्रार्थना करके ध्यान में सांस को लेना है और छोड़ देना है। बस हमारे अंदर ही हमें झांकना है, देखना है क्या है हम, कैसे आ गए यहाँ, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसे हमें महसूस करना है। क्या मैं ये सब कुछ करके हैप्पी हूँ, आनंदी हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्या, ये सब कुछ हमें देखना है। इस संसार में आए तो हमें दिक्कतें तो आती ही रहती है, लेकिन उन दिक्कतों का हम कैसे सामना करते हैं वो मायने रखता है। किस भाव से हम उसको आगे तक लेके जाते हैं, तो उसके लिए हमें ध्यान से अच्छा कोई मित्र नहीं है। जब भी चाहे आप ध्यान कर सकते हैं। आपके भाव बहुत मायने करते हैं सभी को।
सभी को मेरा आत्मवंदन। पहले हम ग्रेटिट्यूड देंगे, खुद को धन्यवाद बोलेंगे। हम खुद को धन्यवाद बोलेंगे, अपनी सांसों को धन्यवाद बोलेंगे। हमारे सजीव लोग जो भी है, जिनके साथ आप रहते हैं, उन सभी को हमारा धन्यवाद, खुद को धन्यवाद। पूरी एनर्जी चीजों को भी हमें धन्यवाद देना है, सभी एनर्जी चीजों को धन्यवाद देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद, पृथ्वी माता, अग्निदेव, जलदेव, वायु देवता, आकाश देवता एंड प्रकाश देवता, उन सभी को हमें धन्यवाद देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। श्वासों को लेना है और छोड़ देना है, श्वासों को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे अपनी पैर की उंगली को हिलाना है, हाथों की उंगली को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपने आंखों पे रखना है 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से बाहर आना। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। प्रकाश जी धन्यवाद, थैंक यू। प्रकाश, यस, प्रकाश जी एंड चित्रा जी ने यूट्यूब। आत्मबंधन, सबको आत्मबंधन। बहुत अच्छा ध्यान और गहरा ध्यान लगा। थैंक यू मैम। टाइम चला। हाँ, यस, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, किरण जी की माता को हमारा धन्यवाद, थैंक यू। किरण जी को भी धन्यवाद। यस, किसी को बात करना है? पुष्पलता जी बोलिए मैम। ध्यान बहुत गहरा था सर, और बहुत अच्छा था। पता ही नहीं चला टाइम का। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। ज्योति मैम, हिरल मैम बोलिए। ध्यान ध्यान बहुत अच्छा ही था, अच्छा। गहरा था। हाँ, वेरी गुड। देखो एक जैसा ही आ गया है। धन्यवाद सर। यस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, प्रमिला जी ठीक है, जैसा हम बोलते हैं बोलना है, सब चाहिए नहीं है। ठीक है, कल हम मिलेंगे संडे को, देखते हैं कौन सा मास्टर आते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्रखर जी और चित्रा जी को, उन्होंने यूट्यूब पे जाके यूट्यूब देखा है और कमेंट भी लिखी है, तो वो भी करना है। जब आपको कुछ टाइम है तो वो भी सेवा कर सकते हैं, है ना? यस, मैं औरों को ज्वाइन होने के लिए भी बोला, रिक्वेस्ट किया है, उनको लिंक भेजा है, यूट्यूब भी, वो भी लिंक भेजा है। धन्यवाद, आत्मवंदन सबको। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तो कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सके तो ये कर सकते हैं जो प्रकाश जी कर रहे हो, कीजिए आप भी। वो जो एनर्जी मिल रही है वो सबको मिले यूनिवर्स से। यस, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। थैंक यू यस, सर। थैंक यू विवेक, थैंक यू। यस, ठीक है, फिर इधर हम रुकेंगे। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। कल मिलेंगे इसी टाइम। थैंक यू।